तो अगर हम जमात ई इस्लामी की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ बांग्लादेश। सो इट इज बेसिकली बांग्लादेश जमाती इस्लामी, बीजीआई। बीजीआई का मतलब है बांग्लादेश जमात ई इस्लामी। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी इन बांग्लादेश। तो 2024 से पहले इस पार्टी पे बैन लगा दिया गया था बाय द शेख हसीना गवर्नमेंट। सो प्री 2024 इट वाज अ बैंड एंटिटी। बट बांग्लादेश में हमको एक मानसून रेवोल्यूशन देखने को मिला, जहाँ पे ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मानसून लाइक जून जुलाई अगस्त हमको मैसिव स्टूडेंट प्रोटेस्ट, यूथ प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसके तहत ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया था कि 5 अगस्त 2024 को हजारों लोग ढाका की सड़कों पे आ गए एंड सारे सिक्योरिटी को ब्रीच करके वो पीएम आवास में उन्होंने धावा बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस, जिसके तहत शेख हसीना को सब छोड़ छाड़ के, बांग्लादेश छोड़ छाड़ के भागना पड़ गया। तो दैट इज व्हाट द मानसून रेवोल्यूशन इज, मानसून रेवोल्यूशन 2024। एंड इस मानसून रेवोल्यूशन के तहत बांग्लादेश में एक इंटरिम सरकार की फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि डॉक्टर मोहम्मद यूनस, जो कि नोबेल लॉरिएट भी है, ही बिकेम द चीफ एडवाइजर ऑफ दैट इंटरिम गवर्नमेंट। सो वी सॉ अ वेरी रैपिड ट्रांजिशन। एंड उस इंटरिम गवर्नमेंट ने ये जो भी बैन लगा था उसको लिफ्ट कर दिया। इट लिफ्टेड द बैन ऑन दिस जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी। अब हम ओवरव्यू एंड कोर प्रिंसिपल्स देखते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द ओवरव्यू एंड द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेआई। तो बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें, इट इज द बांग्लादेश लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी। एंड ये बेसिकली इट एडवोकेट्स फॉर गवर्नेंस बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड शरिया लॉ। तो अगर हम इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी की बात करें तो इट बिलीव्स इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड शरिया लॉ। इट बिलीव्स इन द गवर्नेंस एडवोकेटिंग दी और गवर्नेंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, गवर्नेंस बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड शरिया लॉ। जमाती इस्लामी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इट वाज बार्ड फ्रॉम 2013 इलेक्शंस। मतलब 2013 से इसको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। so since 2013 it has been barred from elections, and 2024 में जस्ट बिफोर द मानसून रेवोल्यूशन इस पे बैन भी लगा दिया गया। बट इंटरिम जब सरकार बनी बांग्लादेश में, इट लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शंस। सो अगस्त 2024 में restrictions were lifted from this political party, and जून 1 2025 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत रजिस्ट्रेशन ऑल्सो गॉट रिस्टोर्ड। सो रजिस्ट्रेशन गॉट रिस्टोर्ड on 1st June 2025 based on the Supreme Court orders. And because of this, because of the registration restoration by the Supreme Court of Bangladesh on 1st June 2025, this political party it became eligible to contest the 2026 general elections। and 2026 के जनरल इलेक्शंस में बीजेआई ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो जीत नहीं पाई, बट उन्होंने पार्टिसिपेट किया लीगली, एज ए लीगल एंटिटी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेआई पॉलिटिकल पार्टी। द हिस्टोरिकल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जमात ई इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी। तो 1971 कंट्रोवर्सीज। तो बेसिकली ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इट रिमेन्ड कंट्रोवर्शियल ड्यू टू इट्स ऑपोजिशन टू बांग्लादेश 1971 इंडिपेंडेंस एंड इट्स historical links
टू पाकिस्तान। तो ये जो बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी है, जब बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का वॉर हुआ, उसमें जब बांग्लादेश को आज़ादी मिल रही थी तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने उसका विरोध किया। सो दिस पॉलिटिकल पार्टी BJI, इट अपोज्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, and it also has got links to Pakistan, and hence this political party was always considered like very suspicious, and इसीलिए शेख हसीना की सरकार ने लाइक बांग्लादेश आवामी लीग 2013 में इन पे बैन लगा दिया गया, इनको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। एंड 2024 में भी इन पे इस पॉलिटिकल पार्टी पे बैन लगा दिया। 2001 से 2006 तक BJI was in power. It was in like a junior coalition partner with BNP. तो बांग्लादेश में 2001 से 2006 तक BNP का शासन था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का शासन था। तो उसमें BJI was a junior partner. BJI was a junior partner, junior coalition partner with BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। 2012 में हमको कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट भी देखने को मिला। So to maintain the legal registration, the party amended its charter in 2012 to replace the goal of an Islamic system with a democratic system. तो 2012 में इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने चार्टर को अमेंड किया, जहाँ पे कि द गोल वाज रिप्लेस्ड फ्रॉम इस्लामिक सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। However, it still maintains a long term vision। अभी भी इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है दैट इज शरिया बेस्ड गवर्नेंस। अभी भी इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है दैट इज शरिया बेस्ड गवर्नेंस। अब हम डिस्कस करते हैं लीडरशिप एंड मॉडर्न विजन ऑफ बांग्लादेश जमात ई इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी BJI, लीडरशिप एंड मॉडर्न विजन। सो दिस पॉलिटिकल पार्टी इज लेड बाय डॉक्टर शफीकुर रहमान। So he is a 67-year-old chief and former government physician who has steered the party toward a more moderate public image। तो अभी इस पार्टी के जो हेड हैं वो डॉक्टर शफीकुर रहमान है। 67 ईयर्स के हैं ये पहले गवर्नमेंट फिजिशियन भी रह चुके हैं, एंड इन्होंने इस पॉलिटिकल पार्टी को एक मॉडरेट पब्लिक इमेज प्रदान करा है। अब इस तो दैट इज द लीडरशिप ऑफ दिस पार्टी। तो अगर हम बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की बात करें तो वो अभी हमने डिस्कस किया। अब अगर हम विजन की बात करें तो 5 ईयर स्टेबिलिटी प्लान, 5 ईयर स्टेबिलिटी प्लान। तो BJI is working towards a 5 year stability plan. The focus is on national stability. The focus is on national stability over immediate power seeking। तो अभी इस पॉलिटिकल पार्टी का गोल जो है वो इमीडिएट पावर सीकिंग नहीं है, rather focus on national stability। And this political party is committed to a new and prosperous Bangladesh। तो 2026 के जनरल इलेक्शंस में इस पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा लिया था, एंड उसका जो मैनिफेस्टो था वो था एंटी करप्शन एंड रिफॉर्म्स, जहाँ पे द मेन गोल वाज ह्यूमन बांग्लादेश, लाइक बांग्लादेश फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। दैट वाज द मेन एजेंडा फॉर दिस पॉलिटिकल पार्टी। सो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। सो अ प्लेज that no minister will accept tax-free cars or land plots. That is the zero tolerance for corruption, welfare economy, transitioning to an interest-free, insaf, that is justice-based economic model, youth and tech, investing in technology-driven agriculture and manufacturing, investing in technology-driven
एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, बीजेआई की, तो अंडर डॉक्टर शफीकुर रहमान, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, 2026 में इसने बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। इसका जो मैनिफेस्टो था वो था एंटी करप्शन एंड रिफॉर्म्स, जहाँ पे कि ह्यूमन बांग्लादेश, बांग्लादेश फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन वाज इट्स गोल। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें इनके मैनिफेस्टो की, तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, वेलफेयर इकोनॉमी, जहाँ पे कि इंसाफ, दैट इज जस्टिस, इंटरेस्ट फ्री बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल्स पे ये लोग काम करेंगे। एंड they are this political party is interested in investing in technology driven agriculture and manufacturing, coalition and unity government model। अगर हम कोलिशन एंड यूनिटी गवर्नमेंट मॉडल, तो बेसिकली जमाती इस्लामी, लाइक बांग्लादेश जमाती इस्लामी जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेआई, इन्होंने 2026 के बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। एंड इन्होंने एक गठबंधन बनाया, दैट इज व्हाट इज द कोलिशन एंड यूनिटी गवर्नमेंट मॉडल इज। तो 2026 के इलेक्शंस के लिए इन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट का प्रपोजल दिया, टू मूव बियॉन्ड बाइनरी पॉलिटिक्स ऑफ द पास्ट। सो वी हैव एन इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, जिसके तहत दिस पॉलिटिकल पार्टी बीजेआई इट एडवोकेटेड फॉर अ मॉडल वेयर द पार्टी विनिंग द मोस्ट सीट्स सेलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर। मतलब इस पॉलिटिकल पार्टी ने एक गठबंधन बनाया ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, एंड उसमें ये कहा गया कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिलेगी, दे विल सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, बट ऑल मेजर पार्टीज विल पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस टू एंश्योर द स्टेबिलिटी। तो दैट इज द इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। तो 2026 के बांग्लादेश के जनरल इलेक्शंस की अगर हम बात करें, तो जो बीजेआई पॉलिटिकल पार्टी है उसने एक गठबंधन बनाया, जहाँ पे कि उसने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, लाइक 11 पार्टीज, 11 छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस इन्होंने बनाया। तो 2026 का जो जनरल इलेक्शन था वहां पे बीजेआई इट इट कॉन्टेस्टेड एज पार्ट ऑफ अलायंस एंड नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल। इट कॉन्टेस्टेड एज पार्ट ऑफ अलायंस, 11 party alliance, and among this 11 party we also had National Citizen Party, NCP। एंड ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी है, इट इज लेड बाय की स्टूडेंट अपराइजिंग लीडर्स। तो बीजेआई ने 2026 का जो बांग्लादेश का जनरल इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया एज अ 11 पार्टी अलायंस। एंड उस 11 पार्टी में वन ऑफ द पार्टी वाज नेशनल सिटीजन पार्टी, विच वाज लेड बाय की स्टूडेंट अपराइजिंग लीडर्स। एंड एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया, जिसके तहत जो भी 11 पार्टीज हैं, अगर इनकी सरकार बनती है तो ऑल दीज 11 पार्टीज विल पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। एंड ऑल्सो जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिलेगी, दे कैन सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। तो दिस इज द कोलिशन एंड यूनिटी गवर्नमेंट मॉडल विच वॉज अडॉप्टेड बाई बांग्लादेश जमाती इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी फॉर द 2026 बांग्लादेश जनरल इलेक्शंस। अब हम देखते हैं इलेक्टोरल परफॉर्मेंस फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 को, लाइक, वी सॉ जनरल इलेक्शंस इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में हमको जनरल इलेक्शंस देखने को मिले ऑन फरवरी 2026। एंड वहाँ पे, सो एग्जैक्टली द डेट इज 12th फरवरी 2026। 12th फरवरी 2026 में को बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस हुए। एंड वी सॉ अ हिस्टोरिक कमबैक ऑफ जमात ई इस्लामी। तो जो जमात ई इस्लामी है, हालांकि ये जीत नहीं पाई इलेक्शन, बट इट वाज एबल टू बिकम द मेन ऑपोजिशन। अब बांग्लादेश में जमात ई इस्लामी, बीजेआई,
has turned out to be the main opposition political party. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसने बीजेआई ने 68 सीट्स सिक्योर करी इन जातीय संसद, एंड ऑफिशियली इट बिकेम द मेन ऑपोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बांग्लादेश हिस्ट्री. फर्स्ट टाइम इन द बांग्लादेश हिस्ट्री बीजेआई बिकेम द मेन ऑपोजिशन. और अब के बार जो इलेक्शंस थे उसमें हमको वोटर बेस में भी शिफ्ट देखने को मिला. वी सॉ अ शिफ्ट इन द वोटर बेस. तो बीजेआई को अब की बार यंग एजुकेटेड लोगों का वोट प्राप्त हुआ. हर बार क्या होता था, बीजेआई जो है, सिंस इट इज द बांग्लादेश लार्जेस्ट इस्लामिस्ट पार्टी, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वोट्स इसको मिलते थे. बट अब की बार इसको जो मेन वोट्स मिले हैं दैट इज फ्रॉम द यंग एजुकेटेड वोटर्स. लाइक अप्रोक्सीमेटली 21.45% ऑफ द यूथ वोट was secured by this political party. एंड जो यंग एजुकेटेड वोटर्स हैं दे फेवर्ड इट्स perceived discipline and integrity. They favored its perceived discipline and integrity.